तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के आज कालिकापाली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू करेगा। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है तो भारत माता की भारत माता की भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तादे हलियल भारत माता की जय भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तादे हलियल अमर रहे भारत माता की जय भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय सेना भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे तादे हलियल अमर रहे भारत माता की जय जय आवाज तुम मोदी कर रही है मोदी कर तुम दिखा देना हम साबुन जब तक जब भी
Naru community lok yo hago political party aching ka kuma naru देश हमने operation सिंदूर हमने उन्होंने भारतीय आर्म फोर्सेस हमने इंडियन आर्म फोर्सेस हमने सोलिडिटी जिला उन्होंने हिलो ये तिरंगा यात्रा निंदु नाके हम उन्होंने हिलो तिरंगा यात्रा ही निदो पद उपाय का मा निदो ताले रिकना मचिन naru aku मिला participation region हम लगा बा माचा के अंदर नाके हमने उन्होंने हिलो उन्होंने निगम काइना ए नारी एमएलए निगम को मादु ओके उन्होंने डिप्टी स्पीकर चिरादु एडीसी निगम हे जेटीएम गादे ओके सीनियर पब्लिक लीडर atau उनके को नारु या अंदु हमें वो उन्होंने वुमेन वेलफेयर के पार्टिसिपेशन के तुम माइल कोई जानना के हमें डिप्टी स्पीकर निगम ने अन्य वासियों को गैदरिंग ऑफ एड्रेस जिला का रिक्वेस्ट दूंगा। आज हमारा बीच बैठे नारी का विधायक महोदय कादर साहब और तमाम लिकावाली और नारी कोयता वासियों और इस यात्रा में सारी प्रेस को नमस्कार करता हूँ। ये यात्रा किसने निकला था उसका विषय में मैं संक्षेप में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारा आम नागरिक को अटैक करके 28 लोगों को मौत का घात उतार दिया था। उसी का सिलसिले में हमारा भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में कठोर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान का साथ हमारा जो इंदास जल जो एग्रीमेंट था उसको रद्द किया है। उसके बाद पाकिस्तान का साथ हमारा जो व्यापार था, जो हमारा जो ट्रेड था, उसको भी रद्द किया है। और सारा पाकिस्तान इसको वीजा इशू किया था भारत सरकार का तरफ से, उसको भी रद्द किया है और पाकिस्तानियों को यहाँ से देश छोड़ने के लिए मजबूर किया है। उसका जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था आतंकवादियों का ठिकाना को जो इनका ट्रेनिंग कैंप था उसको नष्ट करना था। तो प्लान का तहत हम लोगों ने भारत सरकार ने भारत का जो हमारा एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी सब मिल करके एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम का तहत जो हमारा पाकिस्तान में आतंकवादियों का जहाँ में ट्रेनिंग कैंप था उसको नष्ट किया और कुल मिला करके 9 ट्रेनिंग कैंप उसको भारतीय जो हमारा सेना है उसको नष्ट करने में कामयाब रहा। खास करके हमारा जो भारत का खिलाफ वहाँ में जो अटैक करने के लिए और सीमा पार से हमारा यहाँ में आतंकवादी को भेजने के लिए उसका योजना उसी में बनता था। जैसे हमारा हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तोयबा है और जैश-ई-मोहम्मद है, सारा जो आतंकवादियों का जो ट्रेनिंग कैंप था उसको नष्ट किया। और भारत सरकार ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि सिविलियन को कुछ भी नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान का जो मिलिट्री बेस है उसको भी हानि नहीं पहुंचाए। सिर्फ हम लोग को जो आतंकवादी का ट्रेनिंग कैंप था, जो प्रशिक्षण शिविर था, उसका पता था। तो यहाँ से मैसेज भेजा भारत सरकार ने, आपने जो हमारा आम आदमी को, जो सिविलियन को यहाँ में आप लोगों ने जो अटैक किया उसका रिवेंज में हम लोगों ने आप लोगों का ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया। ये सब बराबर है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने हमारा भारत का ऊपर में वहाँ से रिटेलिएट करके मिसाइल ड्रोन करना शुरू किया। तो भारत सरकार पूरा इंतजाम करके रखा था। हमारा एयर डिफेंस जो इंटीग्रेट एयर डिफेंस बोलता है, सुदर्शन चक्र 400, उसका साथ में हमारा जो इंडिजिनियस, हमारा जो देसी यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करके सारा एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। तो उसी का बदौलत भारत में एक भी पाकिस्तान का ड्रोन नहीं गिरा और एक भी मिसाइल नहीं गिरा। तो ऐसा करते करते भारत ने भी फिर रिटेलिएट किया। भारत सरकार ने 11 एयरपोर्ट जहाँ में एयरपोर्ट उसको तबाह कर दिया पाकिस्तान। और एक जगह है किराना बोलता है, वहाँ में पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है जिसको परमाणु
बम बोलता है, जहां में उसको छुपा कर रखा था उसमें भी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जिसको बोलता है वो जा करके उसको भी मार दिया। उसका कारण आज पाकिस्तान में वो उसका न्यूक्लियर वेपन का जो ये है वो रिसार्ट बनता है और उसको अभी वो लीक करके पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लागू करके रखा है और उसी टेरिटरी का जितना लोग है उसको पूरा वहां से हटा दिया। और अभी यूएस और बाकी जो डेवलप नेशन है वहाँ का एक्सपर्ट लोग आकर के उसको कैसे ठीक कर सकता है अभी उस विषय में काम कर रहा है। तो इसी दौरान पाकिस्तान से एक टेलीफोन नहीं, वो उससे पहले वो लोग पूरा सारा विश्व को कॉल करके बोला है कि भारत को आप लोग रोको या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का रेस्क्यू में कोई भी एक देश नहीं आया। अंत में पाकिस्तान ने भारत सरकार को वहां से कॉल करके बोला है कि हमको युद्ध विराम चाहिए कि सीज फायर चाहिए। तो भारत सरकार का तो पाकिस्तान को खत्म करने का ऐसा कोई योजना नहीं था। भारत सरकार को सिर्फ आपका वो आतंकवादी का ठिकाना को खत्म करना था, प्रशिक्षण शिविर को खत्म करना था और पाकिस्तान को बताना था भारत इतना ताकतवर है कि आपको 2 दिन नहीं लगेगा 10 दिन। तो ये मैसेज हम लोगों ने दे दिया और वहां का एक भी मैसेज यहाँ गिरने नहीं दिया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। तो सारा जो वर्ल्ड को बता दिया है कि पाकिस्तान ऐसा एक आतंकवादी का देश है, वहां में आतंकवादी का प्रशिक्षण होता है और पाकिस्तान जितना हमला करने से भी भारत को कुछ नहीं कर सकता हो, वो मैसेज हम लोगों ने दिया। वो मैसेज देने का बाद में वहां से जो प्रस्ताव आया युद्ध विराम के लिए, तो मोदी जी ने बोला है हम कोई शर्त में हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, कोई कंडीशन नहीं रखेगा। हमारा जो इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट है, वाटर जो ट्रीटी है, वो सस्पेंड रहेगा और आपका साथ में हमारा डिप्लोमेटिक तो कभी भी नहीं होगा जब तक आप टेररिज्म को खत्म नहीं करते। और आपका साथ हमारा जो व्यापार है, जो ट्रेडिंग है, वो भी सस्पेंड रहेगा। लेकिन आप युद्ध विराम चाहता है तो हम भी विराम करेंगे, लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी तो बरकरार है। आप कुछ भी हरकत करता है हम आपको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसी कंडीशन में युद्ध विराम करके रखा है। तो अभी हमको देखने को मिलता है, लोग बोलता है कि क्यों मोदी जी ने युद्ध विराम किया, क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं लड़ा और पाकिस्तान को क्यों खत्म नहीं किया। ये लेकिन दरअसल ये गलती है। आप किसी का जिंदगी को, वो पाकिस्तान का बोलो, अमेरिका का बोलो, रशिया का बोलो, इंडिया का बोलो, इंसान तो इंसान ही है, इंसान को पूरा खत्म करो, ये चीज हमको कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर वो हमको मारने की कोशिश करना तो उसका हम खत्म करेंगे, लेकिन वो युद्ध विराम चाहता है, हम भी रेसिप्रोकेशन होना क्योंकि एस्केलेटेड वार बोलता है। एस्केलेटेड वार मतलब फुल स्विंग में वार करेगा तो दोनों देश का तो इकोनॉमी बहुत ही डाउन होगा। जो हमारा मोदी जी नहीं आया, ये बोलने वाला मेरे ख्याल इंडिया का आदमी नहीं, ये कहीं फॉरेन कंट्री का और पाकिस्तान और चाइना का जो प्लान है उसका साथ मिला वाला लुक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसी मान से ये स्पष्ट रूप से ये मैसेज को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान ने मेरा एक बाल में पाका नहीं किया, सिर्फ वो बॉर्डर में फायरिंग करके कुछ कैजुअलिटी हुआ, लेकिन जितना कैजुअलिटी हुआ हम लोगों ने पाकिस्तान को किया। 11 एयरपोर्ट को नष्ट किया, ये कोई मामूली बात है। वहाँ का जो आपका टेररिस्ट टेंट है सारा नष्ट कर दिया, टेररिस्ट भी मर गया, उसमें एक फैमिली मेंबर नहीं बचा, वो अकेला रह गया। उसको खुद के स्टेटमेंट को देखो, मैं भी काश मेरा फैमिली का साथ बढ़ जाता तो ये दिन नहीं देखना था। इतना बोलने तो हम लोगों ने मजबूर किया। हमने जो दिखाना था दिखा दिया। अभी अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो हम भी शांति का रास्ता में चलेगा। अगर शांति नहीं चाहता है, हम खत्म होना चाहता है, वो पाकिस्तान का ऊपर में हम लोग छोड़ दिया। अभी हम लोग एकजुट होना है। यहाँ में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ कोई नौकरी कर रहा नहीं कर रहा वैसा नहीं है। सब भारतवासी है, सब भारतीय है, सब मिल करके हम लोग को लड़ना है। और हमारा जो सेना है, नेवी बोलो, एयरफोर्स बोलो, हमारा ये आर्मी बोलो, आर्टिलरी बोलो,
सबका मनोबल को हम बुलंद करना है। चाहे तो हम खुद बंदूक लेकर के बॉर्डर में जाने के लिए तैयार रहना है, तब जाकर के हम जंग को जीतेगा। ऐसा नहीं कि हम आर्मी का मनोबल को भी तोड़ देगा। ये आर्मी लोग झूठ बोलता है, ये भारत सरकार झूठ बोलता है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव को यहाँ चला के रहेगा, ये भारतीय नहीं, हम उसको बिल्कुल हर किस हम नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को सबका तरफ से, हमारा खादी साहब भी है, सारा हमारा मंडल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है भाजपा का, और सारा हमारा महिला समिति आज जो शरीक हुआ, सबको मेरा तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आप लोगों का जो आप लोगों ने जो एटीट्यूड दिखाया, उसको देखने से तो मैं भी लगने लगा है कि हमारा लिकाबाली और लोअर शाह नारी कोयू का वासी वाकई में आप लोग भी तैयार है लड़ने के लिए। और ये दर्शाता है कि आप लोग सचमुच में भारत का जो सेना है उसको जीत दिलाने में आप लोग भी इसका पार्ट बनेंगे। इसी चंद शब्द के साथ मैं अपना वाणी को यही समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। तिरंगा का एक यात्रा रहना था, इस विषय में क्या कहना चाहिए? तिरंगा यात्रा इसलिए रखा हमारा भारत का घोषित कर दिया है और सारा सैनिक वहाँ का रास्ता कुछ 20%। इसका बाद जो आतंकवादी का ट्रेनिंग सीजन था, ट्रेनिंग का हेल्थ था, उसको खत्म किया और 100 से भी ज़्यादा आतंकवादी, तो इसका बीच में हमारा भारत का जो सेना है अपना देश सुरक्षा करने में कामयाबी हासिल किया, उसको देख करके हमारा लोग बहुत खुश है। उसी खुश को इजहार करने के लिए हमारा आम दोस्त का हौसला को बुलंद करने के लिए और जो भारत सरकार जो सरकार चला रहा है वो बताने के लिए कि आपका साथ है, अगर बॉर्डर में जाएगा, ये मैसेज देने के लिए। हाँ, ये हमारा जो देश का सेना और देश का चलाने वाला हमारे जो देश का नेता, हमारे जो दुश्मन देश पाकिस्तान ने जिस ढंग से कारनामा किया है, जिसके बदौलत जो टेररिस्ट जो है हमें प्रॉक्सी वार इतना सालों से करके आया है, तो उसको लेके पहलगाम का जो इंसिडेंट का वजह से तो हमारा देश टेररिस्ट का जितना बेस है 9 बेस को 25 मिनट के अंदर में डिस्ट्रॉय करके दिखाया। हमारा देश जो है इंडिया का सोच और विचार यही है कि हम शांति चाहते हैं। हमारे देश पर जो वार करते आया है टेररिस्ट, तो उन लोगों का ठिकाना को ही हम लोग चुन चुन के डिस्ट्रॉय किया। तो हम सिविलियंस या आर्मी के इंस्टॉलेशंस को छुआ नहीं है, लेकिन जिस ढंग से पाकिस्तान का जो आर्मी और पाकिस्तान का गवर्नमेंट फिर आतंकवादी का जो ठिकाना को जो हमने नष्ट किया, उसको बाद लेके हमारा ऊपर वार करने की कोशिश किया। इतना सारे ड्रोन्स पर लगातार भेजा और मिसाइल इतना छोड़ा, लेकिन एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल हमारा भारत देश का धरती में तबाह करने में कामयाब नहीं रहा। उन लोग का एयर जो डिफेंस को नष्ट करके रख दिया। तो हो उसको देखते हुए फिर उन लोग का जो एयर बेस है और कुछ आर्मी इंस्टॉलेशंस को भी तब हमारा जो देश डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो करके उन लोग को कमर जब तोड़ दिया, तभी तो उन लोग आके हमें सीज फायर के लिए दुनिया लाख से भीख मंगा कि देश भारत को रुकाने के लिए और हमारा भारत को सीज फायर के लिए उन लोग रिक्वेस्ट किया। तो हमारा जो देश का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही शब्द में क्लियर मैसेज दे दिया कि हम तुरंत समय के लिए रद्द जरूर कर रहा हूँ। हम ये जो है हमारा जो तैयारी जो है जारी रहेगा। जब पाकिस्तान का हरकत फिर गलत तरीक़े से होगा, हम कोई भी समय वार करने के लिए तैयार होके रहा है। तो हम
हमारा जो मैसेज क्लियर है कि टेरर और डायलॉग टॉक्स ये एक साथ नहीं हो सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और बात करेगा तो भी हम आगे जाके हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ही बात लेके बात करेंगे। तो दुनिया वालों का भी मैसेज यही है कि देश का तरफ से पाकिस्तान और आगे जाके गलत तरीक़ा से हरकत करेगा, हम उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मैसेज क्लियर है पाकिस्तान वालों की, जिस ढंग से टेररिस्ट को जो तबाह किया है उसके लिए उन लोग जो सिंपैथी दिखाया और उसको लेके फिर हमारे भारत को बाहर करने की कोशिश किया, तो दुनिया वाला के सामने उन लोग का पूरा क्लियर हो गया, एक्सपोज हो चुका है कि उन लोग टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान इज द गार्डन ऑफ द टेररिस्ट, तो वहाँ पे ही टेरर पहना दिया जा रहा है, वहाँ ही सब कुछ हो रहा है। तो टेररिस्ट को फिर बचाने के लिए हमारे ऊपर फिर बाहर करने कर रहा है। तो दुनिया वाला तो बुद्धू नहीं है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अभी भारत वर्ष में तिरंगा यात्रा क्यों निकला है कि हमारा जो सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो नेवी को और इंडिया का जो ये का साइंटिस्ट लोग को हम लोग सपोर्ट में, उन लोग का ये देश का जो नेता का जो डिसीजन लिया है, तो उसको सपोर्ट में देश भर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है उन लोग को एनकरेज करने के लिए। तो इसलिए देश इंडिया का अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट, उसी में एक लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर लिखावाली में, लिखावाली के वासी लोग आज निकल के हम देश के साथ तिरंगा यात्रा निकल रहा हूँ। और हमारा तरफ से यही कहेंगे कि हम देश के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है, इंडियन एयरफोर्स के साथ है, इंडियन नेवी के साथ है और इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया देश का चलाने वाला नरेंद्र मोदी जी के साथ है। थैंक यू। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तागे हलियंग अमर रहे, तागे हलियंग अमर रहे, भारत माता की जय। अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर का लोअर सियांग का यूनिट का सदस्यों को और हमारा नारी कोई से भी डेलीगेट्स आया है और हमारा जो यहाँ लिखावाली का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और हमारा बाजार कमेटी के लोग हैं और खास करके हमारा भारतीय जनता पार्टी के भाजपा का जो कार्यकर्ता है, तो सभी को आज का ये पार्टिसिपेशन में तिरंगा यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कल को इससे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो एक सिंगल कॉल में, जैसे कल एक सिंगल कॉल में आप लोग इतना भीड़ आज आया है, तो एक सिंगल कॉल में भी कल को अगर देश को हम लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोग जरूर आएगा, इससे भी डबल आएगा बोल के आशा करता हूँ। तो हम लोग कुछ स्लोगन लाएगा तो आप लोग साथ दीजिएगा। फिर से मैं बोलूँगा तो आप